अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान और नून लीग पर तनकीद। कहते हैं खान साहब की जल्दी का मुझे नहीं पता, शायद उन्हें पता है इलेक्शन वक्त पर होंगे और वो हार जाएं। नाकाम लीग बिल्कुल नाकाम रही है, चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हो। फाटा से लेकर कराची तक मरदमशुमारी मुतनाज़ा हो चुकी, 60 लाख अफराद का इंदराज नहीं हुआ। MQM और PSP ने संजीदा इल्ज़ामात लगाए, कराची में जो कुछ हुआ वो कराची के अवाम की तजलील है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अहम पार्टी रहनुमा शरीक। सियासी सूरत हाल, नैब रेफरेंसेस, इंतखाबी हल्का बंदियों के लिए आईनी तरमीम पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब की मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू। बोले माजी के हुक्मरानों की लूट मार ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचाया। हम सियासत को इबादत समझते हुए अवाम की खिदमत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हुदैबिया पेपर मिल केस सुनने से माजरत कर ली। बेंच टूट गया, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पैनामा की समाअत करने वाले बेंच केस का हिस्सा था। 14 पैराग्राफ हुदैबिया से मुताल्लिक लिखे। 20 अप्रैल के फैसले में हुदैबिया से मुताल्लिक रिमार्क्स और इसहाक डार की हद तक फैसला भी दे चुका हूँ। रजिस्ट्रार ऑफिस ने शायद मेरा फैसला नहीं पढ़ा, गलती से ये केस मेरे बेंच में लगा दिया गया। जस्टिस खोसा का मौक़िफ़। अकामे से मुताल्लिक केस वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया, जवाब वापस ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने लार्जर बेंच की तश्कील को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट की ख्वाजा आसिफ को बाकायदा जवाब जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी नोटिस जारी। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर दाखिला एहसान इकबाल को मुश्तरका मफादात कौंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी। नैब कोर्ट्स मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती हैं। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन और दीगर की वारंट इजरा के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हम नैब और नैब कोर्ट्स के इम्तियाजी सलूक से खुश नहीं। कवानीन का इतलाक़ तमाम सूबों पर यकसा होना चाहिए। नैब गैर कानूनी अमल को चैलेंज क्यों नहीं करता? जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। चेयरमैन नैब के साबिक वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान खालिद लांगू के घर को सब जेल करार देने के फैसले को अदालत में चैलेंज करने के अहकामात। नैब बलूचिस्तान ने सूबाई हुकूमत के इंतज़ामी फैसले के खिलाफ आईनी दरख्वास्त तैयार कर ली। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी नवाजिशें हम पर कुछ ज्यादा ही है। Again expunge until unless she will not move her call attention. सबसे ज्यादा इस असेंबली में जो बिजनेस हुआ है वो एक्सपंज का हुआ है। एक्सपंज। आप इनका माइक ऑफ करें, मैं नेक्स्ट कॉल अटेंशन ले रही हूँ। सवालात के जवाब न मिलने पर सिंध असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर शहला रजा के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने पर गौर। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पानी के ज़िया और साफ पानी की फराहमी के लिए पीपल्स पार्टी की MPA रोबीना कायम खानी की करारदाद पेश। खुर्रम शेर जमान कहते हैं करारदाद सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। शहरियों को फराहम किए जाने वाला पानी वजू के लायक भी नहीं। NA 251 से मुंतखब MQM पाकिस्तान के मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली रजा आबदी ने इस्तीफ़ा स्पीकर अयाज सादिक को भेज दिया। अली रजा ने मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी और कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया था।
इराक ईरान बॉर्डर पर 7.3 शिद्दत का जलजला, जहां बहक अफराद की तादाद 328 हो गई, सैकड़ों जख्मी। मशरिक़ वुस्ता, कोस्टारिका और दीगर ममालिक में भी जलजले के झटके। पंजाब में फोग और स्मोक बरकरार, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद, मुतादिद परवाजें मनसूख। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। महकमे मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। मस्तूंग में बारिश के बायस कराची से कोयटा जाने वाली बस उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, सड़कों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, लोग घरों में महसूर। संजावी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी। ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंसेस मुअत्तल हुए, ना ही मनसूख। वजारत दाखिला की वजाहत, ममनुआ और गैर ममनुआ असलहे के लाइसेंसेस के लिए अलग अलग पॉलिसी तैयार की गई है। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना और वजीर आज़म देंगे। गैर ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंसेस को कंप्यूटराइज कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। औरंगी टाउन कराची में पुलिस की फायरिंग से 12 साला रेहान मौत की नींद सो गया। लवाहिकीन का एहतजाज, 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत। SHO मुअत्तल। SSP इरफान बलोच की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। DIG वेस्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाला एहलकार तवील अरसे से मुअत्तल था। मच्छर कॉलोनी में शौहर की फायरिंग, बीवी और साली जाँ बहक, बेटा जख्मी। कंदील बलोच कत्ल केस, गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी को अदालत ने मजीद 7 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुफ्ती अब्दुल कवी को रिमांड खत्म होने पर जेल से अदालत लाया गया था। दूसरी शादी की सजा, ससुरालियों का दामाद पर तशद्दुद, जूतियों के हार पहनाकर गंजा कर दिया, दिल ना भरा तो गधे पर बैठाकर सैर करा दी। दिलावर की 3 माह कबल नसरीन बीबी से शादी हुई थी। शारे फैसल कराची पर तरक्याती काम जारी, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरियों को अजियत का सामना। आला हुकाम से काम जल्द निपटाने की अपील। पोर्ट कासिम के करीब कोस्ट गार्ड्स की जानिब से मंशियात तलफ करने की तकरीब। 4000 किलो से जायद चर्स, 215 किलो हेरोइन और शराब की हजारों बोतलें तलफ कर दी गईं। कप्तान सरफराज अहमद की गुलकारी का एक और शाहकार। सरफराज ने वहाब रियाज और बाबर आजम के साथ ऐसा गाना गाया कि सुनने वाले सुनते रह जाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और दुबई में जारी एयर शो दूसरे रोज भी जारी। इमारात एयरलाइन ने $15 अरब के मुआहदे कर लिए। पाक फजाइया के JF-17 और सुपर मशाक तैयारे भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए।